हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आया हूं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा कि प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस हो, उसमें जो है इतने सारे लोग जो आखिर क्या गलतियां करते हैं जिससे कि वो जो है बाहर हो जाते हैं ना। जैसे अभी आप लोग जो है दरोगा का एग्ज़ाम दीजिएगा तो कितने लगभग 7 से 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और इसमें जो 6 से साढ़े छः जो है लाख जो है आपका एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, है ना। 8 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा है जिसमें 6.5 के आसपास एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उसमें से सिलेक्शन कितनों का होगा पीटी में? मात्र 40 से 42 हज़ार लोगों का ही सिलेक्शन होगा। तो इन सब जो मैं आज गलतियां बताऊंगा, ये सब गलतियों पे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। अगर इस पर आप सुधार करते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम से बाहर नहीं होइएगा, किसी भी हाल में नहीं होइएगा। आप जो है मेंस के लिए जाइएगा, पीटी क्वालिफाई कीजिएगा और मेंस के लिए जो है जाइएगा। तो ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अनुभव किया है। अभी तक मैंने जितना एग्ज़ाम को क्लियर किया है उस अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिससे बाहर हो जाते हैं। मैंने अपने कुछ दोस्तों को फेल होते देखा है, कुछ दोस्तों को हमसे अच्छा नंबर लाते भी देखा है ना। तो इन्हीं सब बातों के आधार पर मैं बातें करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या क्या क्लियर किया है, क्या क्या एग्ज़ाम में मैंने दिया है, उस आधार पर मैं बताऊँगा। देखिए, ये सब जो एग्ज़ाम होती है तो मैं देता ही रहता हूँ। जैसे कि दरोगा का एग्ज़ाम मैंने पहले बताया है कि मैंने पीटी मेंस क्लियर किया था। एसएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो भी क्लियर किया था, है ना। इसके अलावा भी और सब जो एग्ज़ाम होते हैं मैं देता रहता हूँ, लेकिन मेरा मुख्य फोकस जो है वो बीपीएससी है ना। मैं बीपीएससी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ज़्यादा मेरा ध्यान भी उसी पे है। तो मैंने बीपीएससी का अभी तक जो है टोटल 5 बार पीटी दिया है ना। 5 पीटी मैंने बीपीएससी का दिया है, जिसमें मैंने जो है पीटी हर एक बार निकाला है पीटी, है ना। तो मैं वहाँ से आपको बता सकता हूँ कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करना है। तो मैंने बीपीएससी पीटी जो है 5 बार निकाला है और 5 बार मैंने दिया, 5 बार निकाला। इसके अलावा मैंने जो 5 बार मेंस भी लिखा है, लेकिन मेरे इंटरव्यू मैंने जो है 4 बार दिया है ना। एक में मेरा जो है पीटी मेंस नहीं हो पाया था, तो 5 मैंने पीटी निकाला है, 5 मैंने मेंस दिया है और 4 इंटरव्यू मैंने अभी तक बीपीएससी का दिया है। लेकिन कई कुछ कारण हो जाते हैं कि नहीं हो पाता है। मैंने आपको पिछले बार जो है कॉपी वॉपी भी दिखाया था, है ना। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। इन सब चीज़ों में मैंने देखा है कि कहाँ जो है मेरे दोस्त हमसे कुछ दोस्त पीछे रह जाते हैं, कुछ दोस्त हमसे भी आगे निकल जाते हैं। तो क्या होता है ऐसा कि वो ऐसा कर पाते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम से बाहर नहीं हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। आज मैं जो बोलूँगा, ठीक है, इस पर जो पक्का ध्यान दीजिएगा, आप लोग एग्ज़ाम से बाहर नहीं होइएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक इसमें जो है आपका क्रम से मैं बताता हूँ आखिर क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करना है और क्या क्या गलतियाँ आप लोग कर देते हैं एग्ज़ाम में जिससे कि बाहर होते हैं, और इसी में आप लोगों को सुधार करना है। देखिए, जो सबसे पहला गलती होता है वो होता है आसान प्रश्नों का गलत होना। पीटी अगर आप दे रहे हैं तो सबसे पहला जो इसमें होता है बाहर होने का, आसान प्रश्नों का गलत होना, ठीक है। अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप जो है आसान प्रश्नों को गलत कर देते हैं। बेस कमज़ोर होने के, देखिए बेस अगर आपका कमज़ोर है, बेसिक कमज़ोर है, तो इसके बाद आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, है ना, ऊपर हाई लेवल का आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, आप ये क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए या डीडी बसु पढ़ लीजिए या इतिहास का कोई मोटा किताब पढ़ लीजिए, लेकिन आपका अगर बेस कमज़ोर है ना, आधार कमज़ोर है, तो आप जो है हमेशा आपका जो है अच्छे प्रश्न को आप सही कर लीजिएगा, लेकिन आपका जो सिंपल प्रश्न होते हैं वो गलत कर दीजिएगा। और सिंपल प्रश्न गलत हो जाएंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में नहीं बने रहिएगा, आप जो है बाहर हो जाएंगे। देखिए, आपको एग्ज़ाम में बने रहने का एक फार्मूला होता है कि जो सब सही कर रहे हैं वो आप भी सही कीजिए, है ना। जो सब सही कर रहे हैं वो आप भी सही कीजिए, और उसी में आप अगर 2-4 नंबर अधिक सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन जो हो जाएंगे। इसको आप एकदम गांठ बांध लीजिए आप लोग। ये जो हर एक आपके एग्ज़ाम में लागू होता है। जो सब सही कर रहे हैं वो आपको हर हाल में सही करना है। वहाँ अगर आप गलत कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप वहीं से बाहर हो जाइएगा, है ना। तो जो सब सही कर रहे हैं वो आसान प्रश्न आपको भी सही करना है। मान लीजिए अगर 40 से 50 प्रश्न आसान है तो आपको भी सही करने हैं, जो सब सही करेंगे। इसके बाद जो बचता है उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है ना। और वहाँ पे अगर आप 2-4 क्वेश्चन में बाजी मार देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो नहीं कर पाते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो पहला इसका है बेसिक कि आपका जो है आसान प्रश्नों को किसी भी हाल में गलत नहीं करना। और ये बात आप लोग अगर बाहर हुए होंगे एग्ज़ाम से तो रियलाइज़ कीजिएगा कि आपको बाद में अफसोस होता है कि काश यार मैंने ये जो 3-4 जो मैंने गलत किए थे आसान, अगर ये मैं गलत नहीं किया होता तो मैं जो है फाइनल यहाँ पे मेरा सिलेक्शन जो है हो जाता है ना। ऐसा आप लोग देखे होंगे, आप लोग इसको रियलाइज़ कीजिएगा, मेरे बात से सहमत होंगे। तो पहला आपका यही होता है कि आसान प्रश्नों को गलत किसी भी हाल में नहीं करना, ये आपका पहला है कि, और यहाँ ये आपके छंटने का भी एक कारण होता है कि आप आसान प्रश्नों को गलत कर देते हैं।
पहला ये हो गया। चलिए दूसरा आता है रिवीजन। देखिए रिवीजन जो है आपका, कम किताबों को पढ़िए लेकिन रिवीजन ज़्यादा कीजिए। रिवीजन आपका जो है सबसे आपके सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है रिवीजन। देखिए कुछ लोगों से आप मिलिएगा तो आप लोग क्या कहेंगे, वो आपको ऐसा सजेशन दे देंगे कि अरे यार मैं तो एक ही बार पढ़ता हूँ, मुझे याद हो जाता है, तुम रिवीजन क्या बार बार करते रहते हो। तो आप ऐसे लोगों को प्रणाम कीजिएगा, बोलिएगा कि तुम एक बार पढ़ते हो, तुम्हारा हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा नहीं हो पाता, हमें जो है बार बार पढ़ने दो, ठीक है। अगर कोई कह रहा है एक बार में हो जाता है तो ठीक है, उसे रह, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, लेकिन अगर कोई कहता है तो उसको आप रहने दीजिए। आप जो है रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। एक किताब 2 किताब ही लीजिए, लेकिन उसे बार बार पढ़िए। एक बार 2 बार से कुछ नहीं बार होगा, ठीक है। 4 बार 5 बार 6 बार उस किताब को पढ़िए, क्योंकि एक बार 2 बार पढ़ने में टाइम लगता है, उसके बाद रिवीजन करने में वो फटाफट होता है ना। तो जितना रिवीजन हो सकता है उसको कीजिए। आप यही मान के चलिए कि इस किताब से अगर क्वेश्चन आया तो मेरा किसी भी हाल में गलत नहीं होगा, ये आपको चलना चाहिए ले करके, तब ही जो है आपको ये फ़ायदा होगा। तो दूसरा होता है रिवीजन का ना करना, आपको एग्ज़ाम से बाहर निकालता है। देखिए रिवीजन नहीं करने से ज़्यादा होता क्या है, आप जब किताब ऐसे पढ़ रहे हैं तो यहाँ किताब पढ़ने से आपको लगता है कि अच्छा ये तो याद है, ये तो याद है ना। वो इसलिए लगता है क्योंकि किताब आपके सामने है ना। आप अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा उठा के देख लें, अच्छा ये है, तो यहाँ ये होता है बुक जब पढ़ते हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई किताब तो सामने होता नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में आपको जब 4 ऑप्शन वहाँ दिखता है तो फिर सर चक्कर होने लगता है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। पढ़े तो थे हम, लेकिन आंसर क्या होगा। तो वहाँ आंसर का याद नहीं आना यही दिखाता है कि आपका रिवीजन नहीं है। अगर आपने रिवीजन किया होता तो वहाँ से आपका जो है क्लिक कर जाता एग्ज़ाम में, ठीक है। तो रिवीजन जो है बार बार कीजिए, जितना बार रिवीजन कीजिए, किताब को गंदा जितना कर सकते हैं रंगिए, लाल पीला हरा उसको कीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो दूसरा होता है रिवीजन का ना करना, ये आपको एग्ज़ाम से बाहर ले जाता है। और रिवीजन आप बार बार करते हैं तो ये एग्ज़ाम में आप बने रहिएगा, ठीक है। तो दूसरा होता है आपका रिवीजन। तीसरा जो आता है आपका पीटी में फेल होने का तीसरा कारण होता है लोग जो है करंट अफेयर को इतना महत्व नहीं देते हैं, है ना। उनको लगता है कि करंट अफेयर हल्का फुल्का पढ़ेंगे और हो जाएगा। लेकिन आजकल किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए, वो भी पीएससी भी दीजिए, आजकल जो है, पहले आप देखते थे कि करंट अफेयर पे ज़्यादा एग्जामों का जोड़ नहीं होता था, है ना। पहले कम ही करंट अफेयर पूछे जाते थे या थोड़े बहुत उससे हो जाता था। लेकिन आज कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उसमें करंट अफेयर का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। यहाँ तक कि बीपीएससी मेंस दे रहे हैं उसमें भी करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा जो है महत्व बढ़ गया है, ठीक है। तो करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। करंट अफेयर अगर अभी भी आप लोग पढ़ रहे हैं दरोगा का भी, तो करंट अफेयर ज़्यादा फोकस कीजिए। और मैं बोलूँगा कम से कम 2 किताब जरूर पढ़िए। एक किताब पहले पूरी तरह से पकड़ बनाइए और दूसरे किताब को उस पर सपोर्ट के लिए रखिए, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो, इसलिए जो है करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस दीजिए। तो दूसरा किताब क्या, तीसरा बात हो गया मेरा कि करंट अफेयर अगर आप नहीं पढ़िएगा तो एग्ज़ाम से बाहर हो जाइएगा। पिछले बार भी जो लोग बाहर हुए होंगे, आप लोग भी सोचे होंगे कि करंट अफेयर पढ़े होते तो हो जाता है ना। तो करंट अफेयर जो है तीसरा होता है कि आपको करंट अफेयर हर हाल में अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये आपको जो है एग्ज़ाम पास कराएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या है जो आपको बाहर करता है एग्ज़ाम से। चौथा बात आपका करता है प्रीवियस ईयर जो है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। अगर आप प्रीवियस ईयर देख के जाते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर देखने से उस एग्ज़ाम की प्रकृति आपको समझ में आती है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं देखे रहिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम का डिमांड क्या है ना। अगर आप दे रहे हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम और आप पढ़ रहे हैं उसके लिए लूसेंट, तो कभी हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। तो उसको आप कैसे समझ में आएगा कि इसके लिए कौन किताब पढ़ना है? तो आपके लिए उसके लिए प्रीवियस ईयर देखना होगा। प्रीवियस ईयर देखने से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सब चीज़ें मुझे पढ़ना है, तो उस टाइप का आपको किताब खोजना पड़ेगा। जैसे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर देखना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा इस एग्ज़ाम की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन पूछने की प्रकृति क्या है ना। बीपीएससी आखिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता कैसा है, कहाँ से पूछता है, किन सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, ये जानना ज़रूरी है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि किताब इसके लिए कौन कौन सा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला बात उसके चौथा बात है आपका प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखना है ना, ये आपको। चलिए इसके बाद आपका पाँचवा पॉइंट है आपका जो है टेस्ट पेपर का लगाना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टेस्ट पेपर पे उतना महत्व नहीं देते हैं। वो लोग जो है केवल किताबों पढ़ते हैं। वो सही बात है, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो वो सही बात है, लेकिन आप जो किताब पढ़ रहे हैं आपको कितना आ रहा है, कितना याद नहीं हो रहा है, ये आप परखेंगे कैसे, ये बताइए।
अगर आप सिर्फ किताब पढ़े जा रहे हैं, किताब पढ़े जा रहे हैं, किताब पढ़े जा रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि आपको जो अच्छे से याद हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसको परखना तो कहीं पड़ेगा ना, कहीं तो आपको उसको परखना पड़ेगा कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे काम का है, या फिर मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद है या नहीं। जैसे आप लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा है ना, तो अनुच्छेद अगर पढ़ा तो उसको आप परखना तो होगा ना, कि कोई टेस्ट तो देना होगा ना, आप कोई मॉडल सेट उठा के बनाइएगा तब ना आपको पता चलेगा अच्छा हाँ मुझे ये याद हो था कि नहीं था। तो ये आपको परखने का एक अच्छा माध्यम क्या होता है कि टेस्ट लगाना है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, या फिर कोई टेस्ट उठा के देना, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, तो टेस्ट जो देना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट दीजिए, अपने आप को परखिए। और उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, टेस्ट देने से आपका जो है रिवीजन होता है, उसके पीछे जो बातें दी जाती है उसको अगर आप खोल के देखते हैं तो वो आपका जो है रिवीजन करता है। टेस्ट को अच्छे से बैठिए, उसको जो अच्छे से मिलाइए कि कहाँ मैंने गलतियाँ की, क्या मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। ये सब बातें जो टेस्ट देने से ही पता चलता है ना। तो टेस्ट दीजिए और बातों को उससे जो है मिलाइए कि कहाँ मुझसे कमी थी, क्या मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। ये यहीं से पता चलता है, टेस्ट देने से ही पता चलता है। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट कैसे सुधार करने का मौका मिलेगा, है ना। एग्ज़ाम तो आपको जो आर या पार की स्थिति होती है, आप वहाँ अंदर जाइएगा या बाहर होइएगा, है ना। लेकिन टेस्ट पेपर आपको जो है सुधार का मौका देता है कि अच्छा ये मुझसे गलती हुआ, चलो इसको पढ़ूंगा, ये मुझसे सही था, चलो इसको और अच्छा करना। ये सब बातें टेस्ट देने से ही पता चलती। तो आपका जो पाँचवा पॉइंट है वो टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर अच्छे से दीजिए और उसे जो है एग्ज़ाम के तौर पे ही लीजिए। एग्ज़ाम दीजिए, समझिएगा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और अच्छे से उस पर जो है काम कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो एक सबसे मेरा है 7वां पॉइंट जो है, 6ठा पॉइंट है, वो है बुक्स का सिलेक्शन। देखिए, बुक का सिलेक्शन ये तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बुक आपको ये बताता है कि आपका जो है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बुक ही आपका निर्धारित करता है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी थोड़ी थोड़ी प्रकृति जो सबकी अलग होती है, उसी हिसाब से आपको जो पढ़ना भी होता है ना। कुछ चीज़ों में जो मैथ का वेटेज ज़्यादा रहता है, कुछ चीज़ों में रीजनिंग का ज़्यादा रहता है, कुछ चीज़ों में जीके जीएस का ज़्यादा रहता है ना। तो इसी हिसाब से आपको जो किताबें सेलेक्ट करनी होती है और इसी हिसाब से आपको पढ़ना भी होता है ना। तो अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके जो है प्रीवियस ईयर को देखिए और बुक का पता लगाइए कि आखिर कहाँ से वो चीज़ें जो हैं आ रही है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है अलग बुक की आवश्यकता होगी, अगर दरोगा की तैयारी करें तो उसके लिए अलग बुक की आवश्यकता होगी, है ना। थोड़ा बहुत अंतर होता है सारी चीज़ों में। तो बुक जो है आपका, बुक का चयन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बुक जो है आपको हर हाल में लेना होगा, अच्छा बुक जो उसके लिए ही तय हो, उसी एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हो। और सबसे ज़रूरी होती है बुक का रिवीजन। बुक का रिवीजन जो है बार बार कीजिए, ठीक है। और बुक का रिवीजन जो है बार बार कीजिए। तो यह हो गया आपका 6ठा पॉइंट। और 7वां पॉइंट जो कि ज़्यादा लोग महत्व नहीं देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो बहुत महत्व का चीज़ है कि खुद का नोट्स, है ना। आप लोग जो है बहुत सारे इस बात से सहमत मतलब कि नहीं रखते हैं ताल्लुक़ कि हमें जो है नोट्स बनाना चाहिए। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि नोट्स नहीं बनाते हैं ना। नोट्स जो है आप जो बुक से ही काम चला लेते हैं। हाँ, ये दरोगा के लिए सही है। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उतना कोई खास ज़रूरी नहीं है कि आप जो नोट्स बनाएं वो जो आपके किताबों से ही काम चल सकता है। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो है नोट्स जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि नोट्स जो होता है कोई एक किताब नहीं होता। नोट्स आपका जो होता है वो 3, 4, 5 किताबों का वो मिश्रण होता है ना। सबको सम्मिलित करके नोट्स बनाया जाता है। जैसे मैंने जो हमेशा बीपीएससी को क्लियर किया है तो मेरे खुद के नोट्स हैं, है ना। मैंने जो है सारे नोट्स को जो है खुद से बनाया है। वो आपके बहुत सारे किताबों का मिश्रण है। जैसे आपका लूसेंट उसमें है, क्राउन आपको उसमें है, और इसके अलावा मैंने दृष्टि की सारी किताबें मैंने पढ़ी है ना। इसके अलावा भी लक्ष्मीकांत हो गई, और सेपरेट जो भी किताबें हैं सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा है और उसका निचोड़ जो मैंने जो है उस सब चीज़ों को अपने नोट्स में शामिल किया है। तो मेरे हिसाब से तो नोट्स जो है आपके खुद के नोट्स एकदम होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो खुद के नोट्स जो होते हैं वो बहुत सारी किताबों का मिश्रण होता है, कोई एक किताब नहीं होता है। तो अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं इतना जोर नहीं दूंगा। इसमें जो है काम चलेगा, आपका जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उससे भी काम चलेगा। लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो खुद का नोट्स जो है उसमें ज़रूरी होता है। खुद का नोट्स जो आपको रिवीजन में बहुत फ़ायदामंद होता है, फटाफट रिवीजन करने में बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो 7-8 बातें हो गई। इनको जो है आपको हर हाल में फॉलो करना जरूरी है। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको सबसे पहला जो फॉलो करना है वो आसान प्रश्नों को गलत नहीं करना है, बेस मजबूत करना है। आसान प्रश्न को किसी भी हाल में एग्जाम में नहीं छोड़ना है। दूसरा, रिवीजन जितना कर सके उतना कीजिए। चौथा बात हो गया आपका जो करंट अफेयर पे पकड़ होना चाहिए।
प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखिए ना, प्रीवियस ईयर से आपको प्रश्नों की प्रकृति पता चलती है। इसके अलावा नोट्स, अगर आप दरोगा की तैयारी करें तो नोट्स आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। नोट्स के बजाय किताब को ही पढ़िए और किताब को बार बार पढ़िए, ठीक है। और टेस्ट पेपर जो है ज़रूर लगाइए, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई दोस्तों, जहाँ पे लोग जो है गलती करते हैं और एग्ज़ाम से जो है बाहर होते हैं ना। तो इन सब बातों के आप लोगों को ध्यान रखना है और इन सब बातों पे आपको जो है पकड़ बनाना है, ठीक है। तो आप जो है आसानी से एग्ज़ाम को जो है क्लियर कर लीजिएगा। और मैं यही आप लोगों से कामना करूँगा, मेरे चैनल से जितने लोग भी जुड़े हैं, कि आप लोग जो है मेरे साथ बने रहें और सब हम लोग मिल के जो है इस बार दरोगा का पीटी को निकालना है। उसके बाद मेंस भी क्वालिफाई करना है और दरोगा आप लोग सभी को बनना है ना। बस यही मेरा इस चैनल का उद्देश्य इस बार का यही है कि अधिक से दरोगा आप लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं। दरोगा इस बार किसी भी हाल में बनना है, एक सीट आपको किसी भी हाल में लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।